हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, साथ में आरएमएस, जितने भी सैनिक स्कूल हैं जिसमें जीके और जीएस का पोर्शन पूछा जाता हो उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। यानी कि जितने भी मंथ होते हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस, एकदम महत्वपूर्ण डे, जैसे कि अप्रैल मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेज होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फरवरी मंथ में, मार्च, ये किसी भी महीने लीजिए, 12 जो महीने होते हैं तो किसी भी महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हर महीने की स्टार्टिंग में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो लेकर आता हूँ। जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो अपलोड हो चुकी है, फरवरी के इंपॉर्टेंट डे की वीडियो अपलोड हो चुकी है, साथ में मार्च की। अब बारी है अप्रैल मंथ की। ठीक है, तो स्टार्टिंग से आप सभी को देखना है, देखते हुए चलना है। आपके बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो जो बच्चे भी सैनिक स्कूल की, साथ में बताया आरएमएस, सीएचएस, आरआईएमसी या फिर यूपी सैनिक स्कूल जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है आप सभी को। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, नॉर्मल बेसिक जो आपके लिए ज़रूरी जानकारी वही दी जाएगी और बाकी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर होगा तो आपको समझा दिया जाएगा जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप सभी को वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना तो बिल्कुल भूलना नहीं, ताकि जितने भी जरूरी चीज़ें सबसे पहले आपके पास। ठीक है, अप्रैल मंथ का स्टार्ट करें। चलिए, पहला इंपॉर्टेंट डे देखिए, 1 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल हो गया उड़ीसा स्थापना दिवस। ठीक है, उड़ीसा फाउंडेशन डे, यानी कि इसी तारीख को 1 अप्रैल को 1936 में उड़ीसा प्रांत को क्या है अलग से स्थापना की गई थी। उड़ीसा राज्य की नहीं, क्योंकि तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अलग से उड़ीसा को क्या है राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्या हुआ था, उड़ीसा प्रांत की स्थापना कब, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, तो इसीलिए क्या है इस दिन उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा स्थापना दिवस बोल दिया जाए या उत्कल स्थापना दिवस, ठीक है, उत्कल भी बोला जाता है। ये हो गया। अब दूसरा है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल देखिए, पहले स्क्रीन पे ठीक से देखिए, बच्चों कमेंट आ रहे थे कि आपको सभी को देखने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 अप्रैल है, तो 5 अप्रैल को कौन सा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय समुद्री, नेशनल क्या है, मैरी टाइम डे, नेशनल मैरी टाइम डे। क्लियर है? ठीक, अब देखें अगला, ये हो गया। अब देखिए अगला कौन सा है आपका, नेक्स्ट है 7 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। अब ये क्यों मनाया, 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, अप्रैल मंथ की बात करें ना, तो 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी, WHO, क्या है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सैनिक स्कूल और न्यूज़, जो भी न्यू सैनिक स्कूल कह रहा हूँ मैं, यूपी सैनिक स्कूल में बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। इसकी स्थापना कब, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, क्या कि इसके अध्यक्ष कौन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट देखेंगे 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अब जानते हैं चिकित्सा की एक पद्धति है होम्योपैथिक, देखो जिसमें आपने मीठी मीठी गोलियां खाते हैं छोटी छोटी सी, तो होम्योपैथिक चिकित्सा की एक पद्धति है, किसी कुछ भी आपका जो इलाज करने के लिए वो पद्धति है होम्योपैथिक। ठीक है, कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल। तो हमने क्या किया, 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इसका 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इसके बाद आ गया अपना कौन सा, 10 को विश्व होम्योपैथी डे। ठीक है, अब अगला देखें कि 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल आपको याद रखना, ठीक है, जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस। ठीक है, तो क्या है, जालियांवाला बाग मैसेकर डे। ठीक है, मतलब जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 1919 को। इस दिन क्या हुआ था, पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने, मतलब बिना जानकारी के निहत्थे जो बच्चे थे वहाँ पे, पुरुष महिलाएं थे, सब पर गोलियां जला दी थी, बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे उसी दिन क्या बना, जालियांवाला बाग हत्याकांड मतलब नरसंहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। 14 अप्रैल को देखिए आप सभी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती यानी BR अंबेडकर जयंती। क्यों 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को
किनका जन्म हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। जो भारत का संविधान है ना, उसका निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगर पूछा जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तब भी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ही टिक लगाना है। साथ में अगर पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ही टिक लगाना है। ठीक है, 14 अप्रैल उनका जन्म हुआ था, 1891 14 अप्रैल को। ठीक है, अब देखिए अगला, ये हो गया 14 अप्रैल। अब इसके बाद है 18 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। देखा होगा आपने कि विश्व में इतनी सारी सांस्कृतिक या ऐतिहासिक धरोहर हैं, स्थल है, ठीक है, जिनके बारे में जानना चाहिए, बाकी लोगों को जानना चाहिए उसके बारे, उनके मतलब कैसे ऐतिहासिक उनकी संस्कृति को समझना चाहिए उस स्थल के। तो उसीलिए क्या वही दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस के रूप में 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इतनी सारी धरोहर है ना, जैसे भारत में कुछ स्थल होंगे जहां आप घूमने जाते हैं, विश्व में कुछ होंगे, उनके बारे में जागरूकता फैलाने, वहां के बारे में बताना, वहां की संस्कृति, ठीक है, उसके लिए क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस। अगला देखिए 18 अप्रैल हो गया। अब देखिए 19 अप्रैल को क्या है? वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है, वर्ल्ड लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं आप सभी? यकृत। ठीक है, वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक है, नेशनल सिविल सर्विस डे। आप सभी होंगे, देखिए आप सभी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, साथ में RIMC, ठीक है, RMS और CHS, सब पढ़ाई करके लास्ट में क्या कुछ तो बनना चाहते हो, आपका लक्ष्य होगा ना, जैसे कोई सिविल, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय सिविल सेवा, जो होते हैं ना IAS IPS, ठीक है, राष्ट्रीय सिविल सेवा की जो, ठीक है, उसके द्वारा बनते हैं। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका 21 अप्रैल को। अब देखें 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। अपना जो अपनी पृथ्वी जो क्या है, ग्रह है ना, प्लेनेट है, ठीक है, तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो ये पता है हमको, 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? जल दिवस, विश्व जल दिवस, वाटर डे। ठीक है, जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। ठीक है, और फिर 22 मई को क्या मनाया जाता है? लाइन से देखिए, 22 मार्च अप्रैल, 22 मई को क्या मनाया जाता है आपका? 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता डे। ठीक है, जैव विविधता डे, जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद अगला आप देखें, अब देखिए 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। विश्व बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। जो ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, उसी में मैं ज़्यादा फोकस करूँ। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। याद रखना कब? 24 अप्रैल को। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे, विश्व क्षय रोग, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी डे। तो 24 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब पंचायत भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार की स्तरीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक पंचायती सरकार। उसमें अब देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और साथ में जिला पंचायत। तो क्या जिस सरकार की जितनी सुविधाएं हैं, जितनी हैं, उसको सभी जो निम्न वर्ग तक, एक एक जो लास्ट व्यक्ति तक योजनाएं पहुंच सके, उसके लिए क्या है? सरकार की पंचायती राज, मतलब इस तरीके से व्यवस्था की गई कि तो एक एक आदमी तक जितनी सुविधाएं पहुंच सके, मतलब सबकी जानकारी रहे कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1992 में। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल याद रहेगा सभी को। अब देखें कि विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया आप सभी जानते होंगे, मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर के। ठीक है, पता है मलेरिया? बताइए, वायरस से होता है या प्रोटोजोआ से? बताइए, और या फिर और किसी से होता है? कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस। ये मलेरिया दिवस क्यों मनाया जाता है 25 अप्रैल को? क्योंकि मलेरिया के बारे में क्या जागरूक बनाने के लिए, कि उसके रोकथाम के उपाय, ठीक है, उस रोग से बचने के उपाय, सब कुछ बताने के लिए, जागरूकता के लिए क्या है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। साथ में आप देखें 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस। कार्यस्थल पर क्या है? स्वास्थ्य और सुरक्षा के ध्यान रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ क्या है, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आपके क्या स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को।
चलिए, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए, अभी का एग्जाम तो हो गया 2024 के लिए, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच चल रहा है। सैनिक अल्फा बैच में बहुत ही अच्छे ढंग से सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, तो आप अभी इनरोल करके बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा? जनवरी 2024 में। अब कितना समय रह गया? मान के 4 महीना इधर निकल गया, 8 और 1 9। अगर आप अभी इनरोल करते हैं या कुछ महीने बाद, तो आपको कुछ महीने बाद अगर इनरोल करते हैं, समय कम मिलेगा, कोर्स तो आपको वही मिलेगा ना। तो आप पहले से स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास ज्यादा समय हो। लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप क्या है अच्छे से सिलेक्शन पा सके। ठीक है, तो अभी इनरोल कर लें सैनिक अल्फा बैच में। द्रोड़ स्कूल ऐप के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सैनिक के मॉक टेस्ट हैं द्रोड़ स्कूल ऐप के अंदर। सैनिक के मॉक टेस्ट, जिस तरीके से आप सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे, तो जब वहां पे कितने क्वेश्चन आते हैं? 125 क्वेश्चन, 300 नंबर के, 2.5 घंटे का समय। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से तैयार किए गए हैं हमारे मॉक टेस्ट। सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टाइमली, यानी 2-2.5 घंटे का ही समय मिलेगा। रैंकिंग होगी आपकी कि आप कितने पानी में, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उसमें आपकी रैंक क्या है, सब कुछ इसमें आपको पता लगेगा। ठीक है, अब अर्जुन बैच जो आपका एग्जाम अभी 29 अप्रैल को होने वाला है, उसके लिए लास्ट तैयारी, मतलब आप जितनी चीजें पढ़ चुके हैं, जो चीज समझ नहीं आ रही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उससे रिलेटेड टेस्ट देना है, तो आप अर्जुन बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। उसमें प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया गया है, प्रॉपर वे बताया गया किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है नवोदय विद्यालय में। साथ में नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी करें 2024 के लिए, उन बच्चों के लिए है नवोदय अल्फा बैच। ठीक है, जो बच्चे क्लास 3 में है, 4th में है, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जोड़ना घटाना सब एक एक चीज सब पढ़ाया गया है। ठीक है, तो नवोदय अल्फा बैच में आप इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप अभी मैंने बताया सैनिक के मॉक टेस्ट, तो अब नवोदय विद्यालय का एग्जाम इतने नजदीक आ गया, तो मॉक टेस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर फील नहीं होगा कि हम कुछ नया चीज करें। 10 टेस्ट आप पहले से देकर आए हुए होंगे और 11वां टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर से इनरोल कर लें मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट दें, और अपने मतलब परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या है। धीरे धीरे उससे क्या है आपको पता लगे कि और मेहनत करने की आवश्यकता है। 50 मॉडल पेपर की वैल्यू सबसे ज्यादा, 50 मॉडल पेपर यानी 4000 क्वेश्चन। तो मॉडल पेपर आप जरूर ले लें, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें। जो चीज समझे आंसर की तो आपको मिलेगी, एक एक मॉडल पेपर में आंसर की है। अब जैसे आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक आध क्वेश्चन गलत हुआ, वहां आंसर की से मिला एक क्वेश्चन जो गलत है, तो सीधा जाके आपको वीडियो सॉल्यूशन बताया गया है एक एक मॉडल पेपर का। तो जो सॉल्यूशन देखना आपको तुरंत गए वहां देखे, समझे, काम खत्म। ठीक है, तो फिर पहला मॉडल पेपर कंप्लीट, दूसरा मॉडल पेपर। साथ में मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना दिया आप सभी के। ठीक है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। इसमें PDF डाउनलोड होगा, बताया मैंने कि देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे, और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बच्चों की तैयारी इससे बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक कूपन कोड लिखिए आप अल्फा10 ALPHA10 अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। सब कुछ आपको क्या करना है, कहां से मिलेगा, डाउट होता है ना बच्चों को, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने बताया सब कुछ वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहां से जाके आप इनरोल कर सकते हैं। और कोई दिक्कत आ रही है कोर्स से रिलेटेड, तो नंबर यहां सामने लिखा हुआ है 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप देख लीजिए, नवोदय_सैनिक_6 नवोदय_सैनिक_9। इस टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों ग्रुप में मतलब 6th जिस क्लास के भी हो, क्लास 6 और 9 के हिसाब से आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां नए नए क्वेश्चन आएंगे, बच्चों के डाउट आएंगे, आप भी अपने डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, वहां टीचर्स भी होंगे, तो आपके डाउट जो होंगे बच्चे ही सॉल्व कर देंगे, या कुछ अलग से डाउट आएंगे जो समझ नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।